हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हम अपने टैली को कैसे टैली के डेटा को टैली का जो बैकअप होता है उसको कैसे क्लाउड वर्जन पे ले जा सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल यूज़र के साथ काम करना पड़ता है और हमें डेटा लॉस होने का भी काफ़ी रिस्क होता है। तो कैसे हम अपने टैली के डेटा को क्लाउड वर्जन पे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपने टैली के बैकअप को क्लाउड पे लेके जा सकते हैं, तो इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टैली का एज ए टेस्ट टैली में कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ जो जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार पाथ ले लेता हूँ अपने इसका टैली का। ये मैंने पाथ ले लिया। अब हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। पाथ देने के बाद हम कंपनी का नाम डाल देंगे, टेस्ट टैली के नाम से हम कंपनी को सेव कर देंगे। तो कंपनी हमारी टेस्ट टैली के नाम से क्रिएट हो गई है। हम इसमें कुछ भी जनरल वाउचर डाल सकते हैं और ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमें लेना है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल ड्राइव डाउनलोड और एंटर मारेंगे। और इसमें जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे गूगल ड्राइव डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा शो होएगा। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन विद ब्राउज़र में जाना है आपको और इसमें एक दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लो जो आपका जिस पे आप डेटा रखना चाहते हैं। तो मैं अपना दूसरा अकाउंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ और ये वेरिफिकेशन मांग रहा है तो मैं इसको वेरिफिकेशन दे देता हूँ। हो गया। तो हमारा गूगल ड्राइव जो है हमने एक्सेस दे दिया है उसको और हम साइन इन कर चुके हैं। तो साइन इन होने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है जो भी हमारा डेटा है और जो भी हमारा गूगल ड्राइव है, अभी प्रोसेस हो रहा है, लोडिंग होता है, तो हमारी जो गूगल ड्राइव का डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने अपनी टैली क्रिएट करी थी, टेस्ट टैली के नाम से हमने इसको किया था, हम इसको कॉपी कर लेंगे और इस टैली ड्राइव में हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इसको। सॉरी, अंदर ही पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। हमारा टेस्ट टैली जो है ड्राइव के अंदर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अपना टैली को क्लोज़ करना है और फिर दोबारा से टैली ओपन करना है और इसको हमें पाथ देना है। अब तो पाथ हम देंगे जो हमारा माई कंप्यूटर के अंदर गूगल ड्राइव आ रही थी जिसके अंदर हमने अपना डेटा पेस्ट किया है टेस्ट टैली के नाम से। इस पाथ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पाथ को हम पेस्ट करके एंटर मारेंगे और जो हमने जो टेस्ट टैली के नाम से क्रिएट करी थी टैली, वो हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। अब इस हमारे क्लाउड वर्जन का क्या फ़ायदा है, कई बार हमारे मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस होती है जिन्हें डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है। आप कभी कहीं पे जा रहे हैं, आप ऑफिस में नहीं हैं, आपको टैली के डेटा से एक्सेस करना है, कुछ परचेज बुक करनी है, कुछ इन्वॉइसिंग निकालने हैं, कुछ ट्रायल बैलेंस की रिपोर्टें आपको निकालनी है जिन पे आपको काम करना है, GST R1 का डेटा देना है। कई बार सिस्टम क्रैश हो जाता है, डेटा लॉस का इशू आता है, काफ़ी ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ जाते हैं डेटा रिकवरी के लिए। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम इस गूगल ड्राइव का एज ए क्लाउड वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों, हम इसको मल्टीपल यूज़र को मल्टीपल पाथ देकर, मतलब काफ़ी अगर हमारे कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में 2 या 4 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, उन सभी को हम ये वाला पाथ देकर सारे सिस्टम में सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर गूगल ड्राइव को ये पाथ देंगे तो भी वो इस टैली के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मल्टीपल लाइसेंस जो है आपको परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इस टैली के अंदर। और अगर कोई आपको क्वायरीज आती है, कुछ हेल्प चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि है 8901331010। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आगे। बाय बाय।